सुबह का समय था। शहर की सड़कों पर अभी हल्की हल्की रोशनी ही फैली थी। राहों पर चलने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते थे और एक शांत वातावरण पूरा माहौल ढक रहा था। इसी शांत माहौल में एक आदमी अपनी पुरानी सी ठेली को धीरे धीरे धक्का देते हुए सड़क पर उतर रहा था। वो था रामू, मशहूर आलू टिक्की वाला। रामू की उम्र करीब 32 साल थी। चेहरे पर मेहनत की लकीरें, लेकिन आंखों में सच्चाई और ईमानदारी की चमक। शरीर दुबला पतला पर मेहनत से भरा हुआ। रामू के घर में उसकी पत्नी गीता और एक छोटी बेटी प्रीति, जो सिर्फ 8 साल की थी, रहती थी। घर छोटा था लेकिन प्यार से भरा हुआ। गीता ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज फिर इतनी जल्दी निकल गए? रामू ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ गीता, आज मंडी से ताज़ा आलू लाने होंगे। लोगों का भरोसा बना रहे तो ईमानदारी से काम भी करना पड़ता है। प्रीति दौड़ते हुए आई, पापा जल्दी आना, आज स्कूल में मेरा ड्राइंग का टेस्ट है। रामू ने उसके सिर पर हाथ फेरा, बिल्कुल मेरी गुड़िया, आज पापा तुम्हें लेने खुद आएंगे। मंडी में खूब भीड़ थी। वहां खड़े कई ठेले वाले सस्ते आलू बेचने के लिए झगड़ रहे थे। कुछ लोग तो पुराने सड़े आलू को बीच में दबाकर अच्छे आलू का भाव लेकर बेच रहे थे। रामू ने ये सब देखा, लेकिन उसने कभी भी ग्राहकों के साथ धोखा नहीं किया। उसने सिर्फ ताजे आलू चुने, भले ही कीमत थोड़ी ज्यादा पड़े। पास खड़े एक अन्य टिक्की वाले ने व्यंग से कहा, अरे रामू, इतना ईमानदार बनकर क्या मिलेगा? ग्राहक कहाँ देखते हैं सड़ा या ताजा, बस सस्ता चाहिए। रामू मुस्कुराया। जो इंसान खुद को धोखा नहीं देता, दुनिया उसे कभी नीचा नहीं दिखा सकती। रामू की सुगंधित आलू टिक्कियों की खुशबू पूरे चौक में फैल गई। लोग लाइन लगाकर टिक्कियां लेने आने लगे। एक बुजुर्ग अम्मा आई, बेटा मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है, 2 टिक्की दे देगा? रामू ने बिना सोचे कहा, अम्मा पैसे बाद में देना, अभी टिक्की खाइए। और उसने 2 नहीं 3 गर्मा गर्म टिक्की दी। एक दिन एक अमीर सा आदमी रामू के ठेले पर आया। उसके हाथ में चमड़े का वॉलेट था और महंगी घड़ी चमक रही थी। वो टिक्की खाकर चला गया। 15 मिनट बाद रामू को ठेले के नीचे एक वॉलेट मिला। उसे खोलकर देखा, उसमें 45,000 रुपए नकद थे और कई कार्ड्स। गली में कोई भी आसपास नहीं था। अगर वो चाहता तो उस पैसे से अपनी जिंदगी बदल सकता था। रामू ने वॉलेट हाथ में पकड़ा और एक गहरी सांस ली। ये मेरा नहीं है, इसे लौटाना ही सही है। रामू पूरे चौक में उस आदमी को ढूंढने लगा। आखिरकार वो एक दुकान के बाहर बेचैन खड़ा मिला। रामू उसके पास गया और वॉलेट बढ़ाते हुए बोला, साहब ये आपका गिरा था, पैसे पूरे हैं। आदमी दंग रह गया। क्या तुमने पैसे में से कुछ भी नहीं निकाला? रामू मुस्कुराया, ईमानदारी की कमाई में बरकत होती है साहब, चोरी के पैसे कभी सुख नहीं देते। आदमी ने खुश होकर रामू को 2,000 रुपए टिप में देने चाहे। रामू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं साहब, मैंने अपना फर्ज निभाया है, मेहनताना नहीं लिया। आदमी की आंखें भर आईं। अगले दिन उस आदमी ने अखबार में एक बड़ा लेख छपवाया, ईमानदार आलू टिक्की वाला, आज के समाज के लिए प्रेरणा। लोग अखबार को पढ़कर रामू की दुकान पर आने लगे। उसकी टिक्की की खुशबू से ज्यादा उसकी ईमानदारी का नाम फैल रहा था। अब उसकी बिक्री दोगुनी हो गई, पैसे बढ़ने लगे, घर की परेशानियां कम होने लगी। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता। एक रात तेज आंधी आई, छप्पर उड़ गए, सड़कों पर पानी भर गया और रामू की ठेली भी पलट गई। सारा सामान नालियों में बह गया। रामू टूट गया। वो फुटपाथ पर बैठकर रोने लगा। अगली सुबह जब मोहल्ले के लोग पहुंचे, उन्होंने रामू को बेसहारा बैठे देखा। दादी, जिन्होंने उससे कभी टिक्की उधार ली थी, बोली, बेटा चिंता मत कर, हम सब हैं ना। लोगों ने चंदा जुटाया। किसी ने 50 रुपए दिए, किसी ने 100, किसी ने सब्जी दी तो किसी ने तेल, और मिलकर सबने रामू की नई ठेली बनवाई। रामू आंसुओं में भी मुस्कुराया। अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। रामू ने और मेहनत की। उसकी टिक्की पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई और कुछ ही महीनों में उसने एक छोटी दुकान खोली, रामू जी की ईमानदार टिक्की। शाम को दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगती थी। हर व्यक्ति जानता था कि यहाँ सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि ईमानदारी भी मिलती है।
प्रीति पढ़ाई में बहुत तेज थी। एक दिन उसके स्कूल में स्कॉलरशिप की घोषणा की गई, जिसमें शहर की सबसे ऊंची रैंक पाने वाले छात्र को पुरस्कृत किया जाना था। प्रीति ने वो पुरस्कार जीता और कॉलेज में फ्री एडमिशन मिला। रामू की आंखों में गर्व था। मेरी बिटिया आज वहां पहुंची जहां मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। सालों बाद जब लोग रामू से पूछते, तुम्हें इतना सम्मान कैसे मिला, रामू हमेशा एक ही जवाब देता, ईमानदारी में देर तो है पर अंधेर नहीं। मेहनत करो, सच के रास्ते पर चलो, दुनिया खुद तुम्हें सम्मान देगी। ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। जो सही करता है, भगवान भी उसी का साथ देते हैं।